नमस्कार। एक बार फिर से आपके साथ आपकी हिंदी अध्यापिका रजनी शर्मा। आज मैं और आप मिलकर करेंगे समास। तो चलिए समझते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों के पारस्परिक संयोग से शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। समास द्वारा बने नए पद को समस्त पद या सामासिक पद कहा जाता है। जैसे सोने का कमरा अर्थात शयन कक्ष। समास दो पदों के संयोग से मिलकर नया पद बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। समासिक विग्रह शब्द समूह को संकुचित रूप से प्रस्तुत करके समास भाषा के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, परंतु जब इन समासिक पदों को पुनः अलग किया जाता है तब ये क्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे शयन कक्ष का समासिक विग्रह होगा सोने का कमरा, अर्थात समासिक पद को तोड़ने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। समास के भेद। समास के 6 भेद हैं। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास। तो चलिए आरंभ करते हैं द्विगु समास। द्विगु जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है, जैसे पंजाब 5 नदियों का समूह, पंचानन 5 आननों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, नवरात्रि 9 रातों का समूह, अर्थात जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक हो। तो चलिए करते हैं समास का दूसरा भेद, द्वंद्व समास। इस समास के दोनों ही पद समान रूप से प्रधान होते हैं, किंतु दोनों पदों को जोड़ने वाले शब्द का संयोजक लोप होता है। जैसे राम कृष्ण, सीता राम, राधे श्याम, रात दिन। इन शब्दों को हम और या शब्दों के साथ जोड़ते हैं। राम और कृष्ण, सीता और राम, राधे और श्याम। तो चलिए अब करते हैं समास का तीसरा भेद, अव्ययी भाव समास। जिस समास में प्रथम पद प्रधान तथा अव्यय हो। अव्यय अर्थात अविकारी शब्द, जिसको अकेले प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे प्रतिदिन, इसका समासिक विग्रह होगा प्रत्येक दिन। प्रतिवर्ष, आजीवन, यथाशक्ति, बेरोजगार। इन शब्दों में प्रति, आ, यथा, बे आदि शब्द अविकारी हैं, जिसके प्रयोग से अव्ययी भाव समास का निर्माण होता है। अब करते हैं अपना अगला समास, तत्पुरुष समास। इसके अंतर्गत प्रथम पद गौण और अंतिम पद प्रधान होता है तथा पूर्व के पद में कारक का लोप करके दोनों पदों को मिला दिया जाता है। इसको कुछ इस तरह से समझते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या का आलय, वातावरण, वात का आवरण, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, हस्तलिखित, हाथ से लिखित, देवालय,
देवों के लिए आलय। धनहीन, धन से हीन। देशभक्त, देश के भक्त। गुरु सेवा, गुरु की सेवा। हाथी सवार, हाथी पर सवार। इन सब शब्दों में का, के, की, में, से, के लिए, पर, में आदि कारक शब्द हैं। तो जिस शब्द में कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाए ऐसे समास तत्पुरुष समास कहलाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले समास कर्मधारय समास की ओर। इस समास के दोनों पद प्रायः उपमेय एवं उपमान होते हैं, अर्थात इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि प्रथम पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जिसका। पीला शब्द विशेषण है और वह किसकी विशेषता बता रहा है? अंबर की, अर्थात अंबर विशेष्य है। कमल नयन, कमल के समान नेत्र। कमल विशेषण शब्द है और वह नेत्र की विशेषता बता रही है। मधुरस, मधुर है जो रस, अर्थात रस शब्द विशेष्य है और उसका विशेषण है मधुर। महात्मा, महान है जो आत्मा। यहाँ महान शब्द विशेषण है और वह आत्मा विशेष्य की विशेषता बता रही हैं। अब करते हैं अपना अगला समास बहुब्रीहि समास। इस समास में अन्य पद प्रधान होता है। जैसे हमारे किसी शब्द को बोलने पर हमारा ध्यान किसी अन्य की ओर जाता है। जैसे दशानन, 10 मुख वाला, अर्थात यहाँ रावण के बारे में बात की जा रही है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। चक्र को धारण करने वाले कौन हैं? भगवान विष्णु। चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्र है, अर्थात भगवान शिव। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। अंशुमली, किरणें हैं माला जिसकी, अर्थात सूर्य। तो इन शब्दों में अन्य पद प्रधान है, तो इस समास को हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। समास बनाने हेतु प्रसर्गों एवं विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े बड़े पदों के स्थान पर छोटे पद बन जाते हैं। इससे भाषा में सरलता, स्पष्टता एवं मार्मिकता व्याप्त हो जाती है। आशा है कि आपको समास एवं उनके भेद अच्छी तरह स्पष्ट हो गए होंगे। धन्यवाद।